महासमुंद में रविवार का दिन जिले के लिए कठिनाइयों भरा रहा। प्रवासी मजदूरों के आवागमन के बीच दुखद समाचार मिले, जिसमें दो अलग अलग मामलों में दो संदिग्ध यात्रियों की संदेहास्पद स्थितियों में मौत हो गई। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक पहले प्रकरण के तार मुंबई महाराष्ट्र से जुड़े हुए हैं, जिनमें संदिग्ध यात्री हकीम मलिक बस से मुंबई से पश्चिम बंगाल के लिए निकला था। महासमुंद के पिथौरा पहुंचते ही उसकी तबीयत बिगड़ गई, जिस पर बस चालक ने उसे पिथौरा में उतार दिया। स्थानीय लोगों की सूचना पर आनन फानन में उसे पिथौरा स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया। चिकित्सकों के मुताबिक प्राथमिक जांच में बुखार, उल्टी व सांस लेने जैसी तकलीफें देखी गई। वहीं दूसरे प्रकरण में भी कुछ इसी तरह के लक्षण दिखाई दिए, जिसमें संदिग्ध यात्री प्रफुल्ल स्वान गुजरात से ओडिशा जा रहा था और उसे महासमुंद रेलवे स्टेशन पर उतारा गया, जहां से एम्बुलेंस में जिला अस्पताल लाया गया, लेकिन उसने भी अस्पताल पहुंचते ही दम तोड़ दिया। मुंबई से वेस्ट बंगाल जा रहा था मेरा गांव। कहाँ पे तबीयत खराब है इनका? ये कौन है आपके? क्या लगता है? मेरा चाचा जी है। हाँ। इनका थोड़ा बुखार थोड़ा था। ठीक है, आज दोपहर से इसका ऐसे हुआ हालत। हाँ, थोड़ा फीवर था, जी। उल्टी हो रही थी, तो सांस में तकलीफ हो रही थी, है ना। गैस्ट्रिक में था पेशेंट, लास्ट स्टेज पे था जी। अभी उसका क्या स्थिति है मैडम? अभी एक्सपायर्ड हो गया वो। तो इन दोनों घटनाओं में संदेहास्पद स्थिति है कि हो सकता है कि दोनों मरीज कोविड-19 संक्रमण से ग्रसित हों। तो इन दोनों मृत व्यक्तियों को सैंपल ले लिए गए हैं, उनके RT-PCR, और उनके साथ में जो व्यक्ति थे उनके भी सैंपल ले लिए गए हैं और उनको सुरक्षित मार्चुरी में रखा। छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने एक सनसनीखेज बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हम सरकार के भरोसे रहें तो मौत के मुंह में जाएंगे। वहीं छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण के बढ़ते क्वारंटाइन सेंटर में फैली अव्यवस्था और पंचायत स्तर में सरपंचों पर बढ़ते दबाव के लिए उन्होंने छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार और भूपेश बघेल को जिम्मेदार बताया है। इस बीच उन्होंने लोगों को केंद्र सरकार से मिले निर्देश और स्वास्थ्य विभाग के दिशा निर्देशों का पालन करने की भी सलाह दी है। जनता से भी आग्रह करना चाहूंगा कि जो गाइडलाइन केंद्र सरकार के द्वारा दी गई, जो स्वास्थ्य विभाग के द्वारा दी गई कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने का, मास्क लगा करके निकलने का, उसके साथ में साबुन से हाथ धोने का, और जो भी बातें की गई है यदि उसका हम पालन नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से उसे प्रभावित होंगे। हम केवल सरकार के भरोसे रहेंगे तो मौत के मुंह में चले जाएंगे। इसलिए भी हमारी भी जवाबदारी है कि हम उसका पालन करें और पालन करके अपने को सुरक्षित रखें, परिवार को सुरक्षित रखें, समाज हमारा ठीक रहे, ये हमारा भी प्रयास होना चाहिए। गरियाबंद में सप्ताह भर पहले 17 मई को एक मरीज से शुरू हुआ कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा अब बढ़कर 5 हो गया है। नया कोरोना पॉजिटिव मरीज देवभोग विकासखंड के धौराकोट गांव का बताया जा रहा है। रायपुर एम्स से जैसे ही मरीज के संक्रमित होने की जानकारी जिला स्वास्थ्य विभाग को लगी, विभाग तत्काल मरीज को रायपुर शिफ्ट करने और गाँव को सैनिटाइज और ट्रेसिंग करने के काम में जुट गया। मरीज के ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में स्वास्थ्य विभाग ने जानकारी दी है कि मरीज 5 दिन पहले ही महाराष्ट्र से लौटा है और उसे गांव के क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया था। कांकेर विधानसभा के कांग्रेस विधायक शिशुपाल सोरेन के प्रतिनिधि और अधिवक्ता सुनील गोस्वामी ने सोशल मीडिया में फर्जीवाड़े की खबर पोस्ट कर अपनी ही सरकार के कामकाजों पर सवाल उठाए। उन्होंने लिखा कि कोरोना संक्रमण काल में जिले के कुछ अधिकारी बचाव और व्यवस्था के नाम पर फर्जी बिल वाउचर से सरकारी राशि का आहरण कर रहे हैं और इस बारे में सुनील गोस्वामी ने अभी कुछ कहने से मना किया, लेकिन कुछ दिन बाद इस फर्जीवाड़े का दस्तावेज के साथ खुलासा करने का दावा किया। वहीं विधायक ने गोस्वामी के पोस्ट को निजी विचार बताया है। पे मैं विश्वास नहीं करता, क्योंकि ये विचारों की अभिव्यक्ति का एक माध्यम जरूर है, किंतु जितने भी सोशल मीडिया में आते हैं वो उनके अपने विचार होते हैं। उसमें सच्चाई कितनी है जांच के बाद ही पता चलता है। अगर भ्रष्टाचार की कोई शिकायतें आई है, अगर वो सही में जवाबदार नागरिक बनना चाहते हैं और अपनी ड्यूटी निभाना चाहते हैं तो लिखित में दें, उसकी जांच कराई जाएगी। किसी भी प्रतिनिधि ने मुझे अपने आके अपनी बात नहीं कही, किंतु उनके अपने विचार कहीं हो सकते हैं। आज बहुत सारे फेसबुक में हैं, बहुत सारे ट्विटर में हैं, बहुत सारे ये जितने भी हैं
उसमें अपने विचार कर